अब बात होगी सुदर्शन एक्सक्लूसिव की, क्योंकि कोटा के काशी पर वक्फ की काली नजर पड़ी है। जिस वक्फ बोर्ड में हिंदू शामिल करने के बाद पूरे देश के कट्टरपंथी लाल पीले हो गए थे, उसके एक और काले कारनामे का एक खुलासा हम करने जा रहे हैं। नया मामला राजस्थान से आया है। राजस्थान का जिला कोटा, यहां पौराणिक काल से बद्री विशाल मंदिर मौजूद है। इस मंदिर में तमाम देवताओं का विधि विधान से प्राचीन हिंदू सम्राटों ने करवाया था निर्माण। इसी मंदिर की एक पवित्र धर्मशाला है जो रामद्रार इलाके में मौजूद है। प्राचीन काल में जब भी साधु संत इस मंदिर में तपस्या करने को आते थे, तब वो इसी धर्मशाला में रुकते थे। हिंदुओं की धर्म से दूरी वामपंथी सरकारों ने पूरी सोची समझी साजिश की तरह बनवाई और उन्हें सत्य सनातन से दूर कर दिया। इसी दूरी की वजह से हिंदू समाज अपनी पौराणिक स्थलों को भूल गया। इसी भूल का खामियाजा कोटा में हिंदू भुगत रहा है। उसके पवित्र स्थलों पर अब लैंड जिहादी टांग पसारने लग गए हैं। हिंदुओं का पवित्र धाम अब भारत के सबसे बड़े भूमाफिया वक्फ बोर्ड के निशाने पर आ चुका है। जिस धर्मशाला का चप्पा चप्पा हिंदू प्रतीकों से भरा हुआ है, जहां कभी साधु महात्मा वेदों और ग्रंथों के श्लोक पढ़ा करते थे, अब वहां पर मदरसा बनाने की साजिश चल रही है। मतलब अब वहां पर चरमपंथ कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जाएगा। पुरानी सरकारों में चुपके से चल रही साजिश पर हिंदुओं की नजर नहीं गई। बताते चलें कि यह साजिश ब्रिटिश काल से रची जा रही थी। अंग्रेजों के ही समय में हिंदुओं के इस पवित्र धर्मस्थल को कुछ मुस्लिमों ने अपनी बपौती घोषित कर दिया था। उस समय साजिश यह थी कि राजस्थान की इस वीर भूमि को इस्लामी आबादी बढ़ाकर यहां पर इसके हालातों में बदलाव लाया जाए। बंटवारे के समय कोटा पाकिस्तान में चला जाए, यहां तक की सोच थी। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हिंदुओं ने तब संघर्ष किया था और 2.5 मोर्चे का यह संघर्ष सार्थक रहा। अब जागरूक हो रहा हिंदू समाज किसी भी हालत में सनातनी संतों की इस परिपाटी पद मदरसा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी हिंदुओं को 2.5 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है, जिसमें कट्टरपंथियों के अलावा सेकुलर और ये वामपंथी शामिल हैं। आज सुदर्शन न्यूज डंके की चोट पर 12 बजे के शो सुदर्शन एक्सक्लूसिव में लैंड जिहाद की इस बहुत बड़ी साजिश और वक्फ बोर्ड के दुस्साहस को न सिर्फ बेनकाब करेगा, बल्कि खुलकर चुनौती भी देगा। हम आज इस शो के माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि कोटा की इस काशी को किसी भी हालत में आज के औरंगजेब के हाथों में नहीं जाने देंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में ये प्रमाण है। ये दरअसल ये तस्वीरें नहीं है सिर्फ, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या। प्राचीन हिंदू धरोहर पर ये नज़र अगर इस प्रकार से जिहादियों की होगी तो ये नहीं चलेगा। हर चीज़ को वक्फ की संपत्ति बता देना ये नहीं चलेगा। सनातन की धरोहर पर वक्फ की जो काली नज़र है उससे जुड़ी ये जानकारी है। कोटा में नए ज्ञानवापी जैसा ये बड़ा खेल किस प्रकार का है उसको आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। काशी ज्ञानवापी की तर्ज पर कोटा में भी खेल खेला जा रहा। प्राचीन संरचना के खंभों और इस संरचना के खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से कलश, नक्काशी और हिंदू सम्राटों के महलों जैसी आकृतियां मौजूद हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। ये इमारत चिल्ला चिल्लाकर अपनी हिंदू पहचान बता रही है और उसे मिटाने की ये कोशिश हो रही है। प्राचीन और ऐतिहासिक संरचना के ऊपर जबरन मदरसा बनाने और उसकी पहचान बदलने की जो नापाक कोशिश हो रही है वक्फ के नाम पर, ये नहीं होने दिया जाएगा। नीचे मंदिर जैसी आकृतियां और ऊपर जबरन दूसरा ढांचा थोपने की ये जो जिहादी पैटर्न इन लोगों का रहा है हमेशा से, वो निकलकर सामने आया है। बता आपको ये दें कि लैंड जिहाद का ये पूरा मामला है। सोची समझी रणनीति के तहत कैसे प्राचीन सनातनी धरोहर को, जगहों को चिन्हित करते थे ये लोग, फिर उन पर अवैध दावा कर दिया जाता था। वही यहाँ हो रहा है। लैंड जिहाद का यह नया मॉडल आज हम बेनकाब कर रहे हैं। देश भर में फैले इस लैंड जिहाद के सिंडिकेट ने अब कोटा की इस पावन
धारा को टारगेट किया है। बिना किसी ठोस ऐतिहासिक दस्तावेज के किसी भी प्राचीन संपत्ति पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावा ठोकने का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है। कहीं पे भी आए, मुंह उठाया और कह दिया कि ये हमारी है, ये वक्फ की जमीन है। ये वक्फ ही क्यों है, यही बहुत बड़ा सवाल है। क्या काम इनका? वक्फ की आड़ में सनातनी संपत्तियों पर कब्जे का ये तानाशाही रवैया नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा। ये ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने इस अवैध कब्जे के खिलाफ एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन और विरोध शुरू कर दिया है। सनातन की धरोहर पर वक्फ जो काली नजर है, उसी से संबंधित ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए ग्रामीणों का यह शंखनाद है और सुदर्शन न्यूज उनके साथ है। अगर हिंदू समाज अपनी प्राचीन धरोहर, अपने मठ मंदिरों को लावारिस या बिना देखरेख के छोड़ेगा तो उस पर कब्जा होना तय है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है तमाम सनातनियों को, क्योंकि आपने जैसे ही इसको लावारिस या बिना देखरेख के छोड़ा, ये वक्फ बोर्ड वाले तुरंत पहुंच जाएंगे ये बताने के लिए कि ये उनकी बपौती है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर से संबंधित। ये मामला राजस्थान के कोटा का है। योगेश चंद्रमाल हमारे साथ कनेक्ट हो गए बजरंग दल से, हम उनसे बात करेंगे। शिवकांत उपाध्याय हैं जो ग्रामीण है, जो विरोध कर रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुकेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जितने लोग अभी जुड़ गए हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए जो हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, शिवकांत उपाध्याय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिवकांत जी, हेलो, आवाज पहुंची मेरी आप तक? शिवकांत जी, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में इशू था। हाँ, अभी बताइए। ठीक है। शिवकांत जी बताइए, किस बात का विरोध हो रहा है और किस प्रकार की ये काली नजर वक्फ की पड़ी है? हेलो शिवकांत जी, आवाज मिल रही है मेरी भैया आपको? थोड़ा सा कनेक्टिव इशू है, 1 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिए। कोई बात नहीं, 5 मिनट का समय लीजिए, कोई मसला नहीं। हमारे साथ बजरंग दल के भी हैं योगेश चंद्रमाल जी। योगेश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, आ रही है आवाज। संगठन किस प्रकार का आंदोलन करने जा रहा है, क्योंकि वक्फ की काली नजर पड़ी है और ये नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, लेकिन किस प्रकार के क्या विचार है इस तमाम चीजों को लेकर आप लोगों के? जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये आवा है, कोटा जिले का एक गांव है आवा। यहाँ पर बद्री विशाल जी का अति प्राचीन मंदिर है जी। और ये जो नगर है ये 2000 वर्ष से भी अधिक समय से यहाँ पर बसा हुआ है। जब इस्लाम की स्थापना भी इस धरती पर नहीं हुई थी, जब से वहां पर बद्री विशाल जी का मंदिर है, जब से वहां पर रामद्वारा है, इन्होंने रामद्वारे पर कब्जा जमाने के लिए, वक्फ की संपत्ति बताने के लिए, कब्जा जमाने के लिए, मदरसा मस्जिद बनाने के लिए इन्होंने आजादी के पहले से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और उस समय पर भी ग्रामीणों ने अपना साहस दिखाया और ग्रामीणों ने विरोध किया। तो वहां पहले जैसे कोर्ट हुआ पड़ता था, महकमा खास से 1943 में मुसलमानों को जबरदस्ती इन्होंने, भाई आप यहाँ पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आत्म मत करो, आपको दूसरी जगह दे दी जाएगी। दूसरी जगह दे दी, वहां पर मस्जिद बना ली। लेकिन फिर भी ये सोचा समझा षड्यंत्र है। अभी भी वर्तमान में भी रामद्वारे पर मदरसा बनाने के लिए अड़े हुए हैं। महकमा खास के द्वारा सरकारी भूमि देने के बावजूद, बेशकीमती जगह देने के बावजूद, मस्जिद बनने के बावजूद, इनको केवल रामद्वारे पर, हिंदू मंदिरों पर ही अपना मदरसा बनाना है, हिंदू मंदिरों पर ही मस्जिद बनानी है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना है। एक सोचा समझा षड्यंत्र, लैंड जिहाद है। इसको हिंदू संगठन, हिंदू समाज किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी कीमत पर वहां मदरसा मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। और ये भारत के किसी भी नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार के। महकमा खास आजादी के पहले का है, आजादी के पहले का कागज बोल रहा है, फिर भी दुस्साहस कर रहे हैं। और हिंदू समाज वहां पर बहुल है, हिंदू समाज बहुल है, फिर भी वो सुन रहा है। न्यायिक संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और संवैधानिक तरीके से हम मांग कर रहे हैं। ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारे साथ विभाग इस पे ध्यान दे। मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग की है। ठीक है, इसका संरक्षण किया जाए, इसका पुनर्निर्माण किया जाए, व्यवस्थित किया जाए सारा। क्योंकि आवा नगरी, पोपाबाई का रावड़ा बहुत हिंदू समाज। ठीक है योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। शोएब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, मिल रही।
शोएब भाई क्या चल रहा है ये बार बार वक्फ को, हिंदू धर्मस्थल, हिंदुओं से जुड़ी जमीनें, इन तमाम चीजों पर ही नजर क्यों रहती है, जरा बताइएगा, क्योंकि बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। ये कैसे जो है एक और हिंदू धर्मस्थल हड़पने की कोशिश हो रही है? देखिए आशीष भाई, इस वक्त मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ किसी मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं है, वो अपनी बचा नहीं पा रहा जमीन, आप गलत क्या करेगा? ये निकाला विक्टिम कार्ड। ठीक है, तो हाँ वो अपनी नहीं बचा पा रहा। अभी आपने एक बात आशीष भाई बहुत अच्छी कही, आपने कहा कि हिंदू की प्रॉपर्टी किसकी नजर लग गई। मैं कह रहा हूँ वक्फ की प्रॉपर्टी पे किसकी नजर लग गई, इस पे भी कभी एक बार डिबेट कर लिएगा और आप उस पर खूब बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे जमीन की बात आई है। देखिए मेरे जो भाई, बड़े भाई बैठे उन्होंने बात बहुत अच्छी कही। देखिए डॉक्यूमेंट जिसके होंगे, अब जैसे वहां पे आप वक्फ की नजर लग गई है, अगर वहां पे मामला बढ़ेगा आगे तो कागजात देखे जाएंगे, कागज देखे जाएंगे, जिसके होंगे कागज वो चीज ले लेगा। अगर वक्त ने जबरदस्ती कर लिया है तो जाहिर सी बात उनके पास डॉक्यूमेंट है, तो दिखाइएगा, सरकार आपकी चल रही फॉर्म एक्शन ले लेगी। वो पिछली सरकारें तो है नहीं कि हिलावाली करेंगी, यहाँ तो ऑन स्पॉट काम होता है। लेकिन वक्त पे किसकी नजर लग गई, इस पर भी आशीष भाई थोड़ा बोलिएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग चौथा स्तंभ है और मैं हमेशा देखिए मौका निकाल के जरूर कोशिश करता हूं डिबेट दे दूं। अभी मैं कोर्ट में था, लेकिन जैसे ही फोन आया मैंने बिल्कुल आशीष भाई से मैं डिबेट करूंगा। देखिए होता क्या, यहाँ सरकार जो है हमारी मौजूदा सरकार है, वो जो सेंट्रल में योगी आदित्यनाथ जी यूपी में है, मोदी जी सेंट्रल में है, तो उनको ऐसा नहीं कि मुसलमान भी नहीं चाहता है, बिल्कुल चाहता है। लेकिन जो जहां तक जमीनों की बात है, जिस तरह हमारे भी बड़े भाई ने, बजरंग दल वाले भाई ने बात कही कि मैं नहीं बनने दूंगा, मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। आपकी जमीन पर नहीं बनेगी, जो बनेगा उस सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सरकार बहुत टाइट है, चाहे रियासत की चाहे मरकजी हुकूमत हो, लेकिन अगर किसी की जमीन निकलती है तो उसको आप ले भी नहीं सकते, कोई भी हो। आपकी समुदाय की जमीन है, निकलेगी, कोई नहीं छीन सकता। नहीं भाई, जांच होनी चाहिए ना, एएसआई है हमारे पास, राजस्व विभाग है, तमाम चीजें हैं, और उसके बाद ही चीजें होंगी। नहीं ऐसा नहीं होता कि सुबह उठे दिमाग में आया पहुंच गए कहने के लिए नहीं ये तो वक्फ की जमीन है। आप लोग तो प्रधानमंत्री आवास को भी वक्फ की जमीन बताते हो सर, आप लोग तो राष्ट्रपति भवन को भी वक्फ की जमीन बताते हो सर, तो कुछ बचा कहाँ है? पूरा भारत वक्फ की जमीन पर है, अब पूरा ब्रह्मांड वक्फ की जमीन पर बना है। वो व्हाइट हाउस अमेरिका वाला जहाँ ट्रंप रहते हैं वो भी वक्फ की जमीन पर बना है, और जहां पर पुतिन रहता है वो भी बना है वक्फ की जमीन पर, तो कुछ बचा है नहीं, वहां पे भी जाके कब्जा कर ही लो, ठीक है ना? आप सवाल भी करते हैं, आप सवाल भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आपने, मैंने सवाल पूछा, आपने विक्टिम कार्ड निकाल लिया, आपने उल्टा कह दिया कि हमारी जमीन पे नजर लग गई है। बताओ आशीष, ऐसा तो नहीं है, बदन पे जख्म कैसा, ये पूछते ही नहीं। हमारे हाथ में तलवार देखने वाले, जब कातिल के पास पुलिस पहुंची तो तलवार फेंक दिया। यहाँ मुसलमान अपने ही बचा पा रहा, हालात ऐसे हैं, मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा पा रहा, घर नहीं बचा पा रहा, दुकान नहीं बचा पा रहा। आपकी बची हुई है ना, आपको मालूम है शोएब जी, आपकी बची हुई है ना, आप तो सुरक्षित है ना, और वहां पर जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को मिलेगी। आप सुरक्षित है कि नहीं ये बताइए, चाहे भाइयों की हो चाहे मुसलमान भाई की हो। अरे आप सुरक्षित है कि नहीं शोएब सिद्दीकी, आप अपनी बताओ, आप सुरक्षित हो कि नहीं हो? हर मुसलमान सुरक्षित है। तो फिर भी ये वाली बात क्यों बोल रहे हैं आप भी, जो है गजब हाल, दोनों बातें करते हैं। ठीक है, ओके, आपने कहा हो गया, आपने नजर लगी जमीन को, ठीक है। शिवकांत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिवकांत जी आवाज मिल रही है? जी आ रही है आवाज। शिवकांत जी, वक्फ वाले कह रहे हैं कि ये हमारा है मामला सारा, ये कैसे काम चलेगा? किस बात का विरोध आप लोग कर रहे हैं? पूरा मामला क्या, अगर आप बताना चाहें तो जल्दी से शिवकांत जी। महात्मा गांधी ने सन 1940 में स्टेट टाइम पे, हाँ, ग्रामीणों में हमारे बुजुर्गों ने इस पे क्वेश्चन उठाया था जी। स्टेट टाइम पे कोटा राज में आज की सुप्रीम कोर्ट होती है, वह पहले वो सुप्रीम कोर्ट होती है सर, और सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न उठाया गया था, तो सन 1943 के अंदर फैसला हुआ था। इससे लगा था कि इससे कुछ भी नहीं बनाया जाए। इसकी एक प्रति हमारे पास में है, और इसका पूरा रिकॉर्ड महत्मा से रिकॉर्ड में मौजेवार कनवास थाने के अंदर हमारे बुजुर्गों ने पेश किया हुआ है। इसमें कुछ नहीं बनना चाहिए। सन 1975 में भी हमारे फादर ने यहाँ पे कनवास थाने में मौजेवार में इसका रिकॉर्ड जमा हुआ है। बब बोर्ड को भी अगर रिकॉर्ड चाहिए तो सन 1943 में कौन सा बब बोर्ड आ गया था सर? मैं इनसे पूछना भी चाहता हूँ। नहीं, बेसिकली क्या है ना शिवकांत जी, ये इन लोगों की मनमानी वाला मामला है। इनके हिसाब से इस सृष्टि के निर्माण से पहले वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड ने ही उनकी संपत्ति पे पूरी सृष्टि बसाई ब्रह्मा जी ने, तो इन लोगों का हिसाब बहुत अलग होता है। तो इनके कुतर्कों पे हम नहीं जा सकते, लेकिन अभी मांग क्या है आप लोगों की, और किस प्रकार का दबाव आप लोगों के ऊपर बनाया जाता है?
उसके बाद 2003 में ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार भी उनको दूसरी जगह 20/40 का 50/40 का प्लॉट दूसरी जगह दे दिया गया था, उस ग्राम पंचायत का निर्णय 2003 में। इसके बावजूद ये अभी 2026 में वापस वक्फ बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उस प्रकार से निरीक्षण करते हैं कि यहाँ पर जो उनको 25 लाख रुपए लगभग करीबन पास हुए हैं, उस 25 लाख को मद्देनजर बनाते हुए इस प्रकार से निरीक्षण किया जाता है कि वो उनका जो उनको ईदगाह या मदरसा, जो मुझे मालूम नहीं है क्या बनाना चाहते हैं, पर वो इस जगह पे बनाना चाहते हैं। तो उस वजह से ये मामला संज्ञान में आया है और वापस इस मामले पे ध्यान आकर्षित हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर अपनी संस्कृति और सभ्यता की इमारतों को देखते हुए अगर ये जगह चल जाती है तो ये अपने लिए बहुत बड़ा फेलियर है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक, ओके, आप प्लीज बने रहेगा। मुकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? मुकेश भारद्वाज जी। जी आ रही है। मुकेश जी, सरकार आपकी है, क्या हो रहा है? ये हिंदुओं की संरचना पर ये तो कब्जा करने की कोशिश वक्फ वाले कर रहे हैं। किस प्रकार से आप लोग संरक्षण देंगे इस प्रकार के लोगों का, हमारे जो विशेष तौर पर ग्रामीणों को जो मांग कर रहे हैं कि ये वक्फ की जो काली नजर है वो हटे इससे? जी, ये एक मेरे अनुरोध है कि मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं अभी, हाँ, है ना, मैं कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं, उस नाते से जुड़ा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप बोल रहे हैं तो प्रवक्ता के तरह ही बोल रहा हूं। वक्फ का एक्चुअली जैसा हम देख रहे हैं, ये विस्तारवादी नीति वक्फ बोर्ड की है। वो हमेशा हर संपत्ति को अपनी संपत्ति मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म की, किसी अनुयायी की हो, उसको जहां संपत्ति ऐसी दिखती है कि वहां कोई नहीं है, वहां पे उसका अधिकार समझ लेता है। ये वक्फ बोर्ड को समझना होगा कि जो आपकी सूचित संपत्तियां हैं उन पर ही अपना अधिकार जमाएं। हिंदू धर्म के लोग, मैं मानता हूं कि कुछ हमारी कमियां हैं जिससे हम कई चीजों को छोड़ के बैठ जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं रखते हैं, वो हमारे ही लोगों की कमी है। अन्यथा हमें अपनी पुरानी चीजें हैं, अपने पुराने मंदिर है, पुरानी मंदिरों की जमीन है, उसकी सूची रखनी चाहिए। वहां कोई न कोई अपना एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उसका देख रेख कर सके। अभी हो क्या रहा है, कई संपत्तियों पे कोई देखने ही नहीं जाता है और उन पर इनकी निगाहें ऐसी रहती हैं, चील की जैसी निगाह रहती है ना, उस तरीके से वक्फ बोर्ड की निगाह रहती है। तो उन संपत्तियों को हड़पने का काम ये करते हैं। जी, ठीक है। नहीं तो फिर आप सरकार आपकी है तो क्या उम्मीद करें हम, ये बताइए आप। सरकार डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम करेगी जिससे इस पे कुछ व्यवस्था बने और ऐसे मंदिरों का संरक्षण हमेशा रहेगा। ठीक, ओके। हमारे साथ बजरंग दल से भी कनेक्ट है, उनसे भी हम बात करेंगे। योगेश जी, ये कितना महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि जब हम अपने पुराने धरोहरों को ध्यान देना बंद कर देते हैं, ये बहुत बड़ी वजह होती है कि वक्फ बोर्ड या किसी भी भूमाफिया या लैंड जिहादी की नज़र पड़ती है। और फिर ये हम लोगों के लिए भी चिंतन का विषय है कि इस प्रकार से अपने धरोहर, अपने मंदिरों को इग्नोर ना किया जाए। जी, हिंदू समाज यहाँ पर संतों का निवास हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ आबादी बढ़ने के कारण संतों का निवास वहां पर नहीं रहा, लेकिन संतों का प्रवास बराबर रहता है। और संतों का प्रवास रहता है तो संतों के प्रवास के रहने के कारण भी मंदिर व्यवस्थित रहते हैं। बीच का कालखंड हम मान सकते हैं, विभिन्न प्रकार का दबाव रहता है। जैसे 1943 में महकमा कास ने आदेश दिया कि यहाँ पर इस पर किसी प्रकार का मदरसा या मस्जिद नहीं बनेगी, उसके बावजूद भी कितना दबाव देकर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामान्य हिंदू इतने दबाव में आ ही जाता है, इनके दबाव में आ ही जाता है। लेकिन समय के साथ साथ जब सत्ता परिवर्तन होता है तो हिंदू का मनोबल भी बढ़ता है। हिंदू का मनोबल बढ़ने के साथ साथ वो अपनी जो पारंपरिक धरोहर है, ऐतिहासिक विरासत है, उसका संरक्षण करने के लिए जी जान से जुड़ जाता है, चाहे उसे कोर्ट तक जाना पड़े या कुछ भी करना है। तो आज की तारीख में जब 2026 में भारत देश स्वतंत्र भी है, अमृत महोत्सव भी मना रहा है, और आज की तारीख में ये भारत को, वहां की भूमि को अफगानिस्तान बनाना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये चीजें कहीं से भी, ये सब चीजें कहीं से भी रनवाल जी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और अगर इनके काली नजर पड़ी हुई है, क्योंकि वक्फ इस्लामी कानून की अवधारणा है, और ये इस्लामिक कानून ये इस प्रकार की नहीं हो सकता कि आप पहुंचे कहीं पे भी मुंह उठा के कह दे कि नहीं ये तो हमारी जमीन, हम यहाँ मदरसा बनाएंगे, दरगाह बनाएंगे, मस्जिद खड़ी करेंगे। इस्लाम की स्थापना नहीं हुई तब से
तब से ये बना हुआ है मंदिर। राम द्वारा इस्लाम की स्थापना वही तो कह रहा हूं ना, वो फैक्ट्स पे बात नहीं करते हैं, फैक्ट्स पे बात नहीं करते हैं, वो अपनी लाठी पीटते रहते हैं। ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। हम सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि सरकार इसके संरक्षण के लिए कदम उठाए। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, कोटा का ये मामला जिस पर आज हमने बात की। चर्चा में मेरे साथ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।